धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देखिए, पत्रकारिता वो तो हो नहीं सकती कि तमाम चैनल एक ही रंग की एक जैसी बात करें। पत्रकारिता का सिद्धांत ये कहता है कि अलग अलग अखबार अगर हम खरीद रहे हैं तो कुछ अलग अलग पढ़ने को हमें मिले, अलग अलग चैनल अगर हम देख रहे हैं तो कुछ अलग अलग जानने समझने को हमें मिले। धाकड़ खबर उसी सिलसिले में अपनी पत्रकारिता की छोटी सी कोशिश आपके सामने रखता है और कोशिश करता है कि कुछ अलग आपके सामने रखे। फिलहाल जो भोंपू मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, बता नहीं रहा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। महागठबंधन एक अल्फाज उभर रहा है, पिछले साल भर से चल रहा है। जब से फूलपुर गोरखपुर की जीत हुई है तब से ये मामला ज्यादा चल रहा है, क्योंकि योगी महाराज जो हैं वो अपने ही क्षेत्र में जब हार जाते हैं तो महागठबंधन की ताकत का लोगों को एहसास हो जाता है। उसके बाद से सिलसिला जारी है। लेकिन भोंपू मीडिया कभी नहीं दिखाता है कि महागठबंधन जो है उसके यहाँ से पॉजिटिव चीजें क्या निकल के आ रही हैं। जब भी कोई खटपट होती है उसको बढ़ा चढ़ा के जरूर दिखाता है, ऐसी सी कोशिशें करता है अपनी तरफ से भी कि उनके अंदर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, और वो सब उसका एजेंडा है, उसी के तहत वो करता है। तो आज हम इस खबर में समझने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की जो उत्तर प्रदेश के अंदर रूपरेखा बन रही है वो क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या मायावती और अखिलेश कांग्रेस को स्पेस देने को तैयार हैं, और उसके पीछे किसकी भूमिका है अगर वो देने को तैयार हैं। बहुत सारे पहलू हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। चलते हैं सर के पास। सर, क्या यूपी में जो महागठबंधन की शक्ल की बात कही जा रही है उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका होगी? 100% कांग्रेस की भूमिका होगी, और यूपी में जो गठबंधन बनेगा या बिहार में जो गठबंधन बनेगा वही गठबंधन ये होगा कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी 2019 में। मतलब ये दो स्टेट डिसाइड करेंगे ये पूरी की तरीके। और यूपी हमेशा से जैसे आप देखिए कि इस यूपी में जो कुछ भी घट रहा है वो अखबारों में, मीडिया में सही ढंग से नहीं आ रहा है। वो आ रहा है जो प्लांटेड कर किया जाए। अव्वल तो मीडिया में खास तौर पे हो गई कि अधूरी अधकचरी खबरें वो देते हैं, और ज़्यादातर वो देते हैं कि जो कि कांग्रेस के आईटी सेल से उनके पास आते हैं। वो मजबूरी है उनकी, वो इसलिए आईटी सेल से कि भाजपा के आईटी, वो उनकी मजबूरी है। अगर वो उसके खिलाफ कोई खबर लाते हैं तो फौरन ही उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि बाबा रामदेव के जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं करोड़ों रुपए के, वो बंद कर दिए जाएंगे। बाबा रामदेव, मैं नाम ले रहा हूँ, लाला रामदेव बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है। ठीक है, कोई माने ना माने, वो दूसरे लोग नहीं माने, लेकिन दूसरे लोग मानेंगे क्योंकि सरकार इनकी है। लेकिन बाबा रामदेव तो उन्हीं का आदमी है। वो कितने विज्ञापन दे रहा है, खरबों रुपए के विज्ञापन वो दे रहा है। अगर वो हाथ खींच लेगा किसी चैनल से तो उसका तो लॉस आ जाएगा। लेकिन अभी तो बाबा रामदेव ने, लाला रामदेव ने बोल ही दिया कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, कुछ कहा नहीं भाई। वो तो बनिया हो गया है। अच्छा, बनिया लाला हो गया। लेकिन तब भी अभी तो उसके हाथ में बड़ा संभल के चलता है। वो लालू प्रसाद यादव के कंधे पर सवार होकर वो आदमी चला है। पहले उसने यादव गिरदी की, यादव गिरदी की, यादव के करीब गया, बिहार में जगह ली लालू के साथ। आज वो एकदम से बीजेपी की तरफ चला गया। 12 साल में इतना बड़ा आदमी बन गया। 12 साल में इतना बड़ा आदमी इसलिए बना है कि सारा का सारा नेताओं का ब्लैक मनी उसने इन्वेस्ट किया। चलिए, आपका कहना यह है कि मीडिया दिखाने की भी कोशिश करता है तो उस पर दबाव है विज्ञापन का, वो नहीं दिखा सकता है। अब जो लेकिन दिख क्या रहा है वो थोड़ा जो कांग्रेस के इसके यूपी की बात चलती है कि अब आप देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हरदम खबर आती है कि सीट शेयरिंग हो रही है उसके साथ आपके इसके साथ आपके बीजेपी और शिवसेना के साथ। हाँ। लेकिन नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा भाई मानिए। बीजेपी शिवसेना ने बिल्कुल कह दिया बड़ा भाई मानिए, मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये कहा है परसों। अच्छा, परसों जब ये गए हैं मिलने के लिए अमित शाह, तो उन्होंने सीधे कहा कि मुझे आप बड़ा भाई मानिए, बहुत बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे बड़ा भाव मानिए, उसी हिसाब से हमसे बात कीजिए। तो क्या उस हिसाब से बात कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अब वो भी ये चाहते हैं, तो वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। नहीं, ठीक है, वो मीडिया नहीं दिखा रहा, ना वो दिखाएगा, क्योंकि उसका चरित्र है। हम लोग जो दिखाना और बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, और जो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, और होगी तो क्या होगी, और होगी तो क्यों होगी। देखिए,
मैं फिर से दोहराता हूँ, शरद पवार एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। उस लेवल के पॉलिटिशियन अब रहे नहीं, या तो चले गए हैं या जाने की तैयारी में संन्यास ले लिए। उन्होंने एक बहुत पहले बात कही थी कि अक्रॉस द कंट्री, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कोई भी गठबंधन बनता है बीजेपी के खिलाफ तो उसमें कांग्रेस की भूमिका होगी ही। हम सिर्फ यूपी को बात करना हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि कांग्रेस की भूमिका होगी ही, और आप देख भी रहे हैं तमाम जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस इन्वॉल्व है, चाहे वो कर्नाटका में रहा वहां से निकल के यूपी में ही आ जाते हैं। नहीं, बैकग्राउंड में तो आपको जाना। इसी तरीके से अब यूपी में आए। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं स्पेस देने को तैयार नहीं। इसमें कौन कह रहा है? पूरे मीडिया में चर्चा है, मीडिया में 38 पे लड़ रहे मेरे भाई, मैंने मीडिया की बात कर रहे हैं ना, कहीं इनके मुंह से आई ये बात। आप ये देखिए, छोटी सी बात कि मायावती ने बगैर मांगे समर्थन दिया। उसके बाद उसने कहा कि अगर मेरी ये बात नहीं मानी जाएगी, दलितों से मुकदमे नहीं, भारत वापस वाले वो फौरन वापस हो गए। अब इसके अलावा और क्या मीडिया क्या चाहती है? वो खड़े होकर कहते हैं कि हम इतनी सीट देंगे, क्यों कहेंगे? अभी बात चल रही है, कई चीजें आएंगी। और आप देखिए कि माया, यूपी में अगर आप स्टडी करें तो माया और समाजवादी पार्टी ये नहीं है, बहुत सी छोटी पार्टियां, राजभर की पार्टी अलग है वहां पे, और भी छोटी छोटी पार्टियां जो भी इस कोशिश में कि इस गठबंधन में आए और आएंगी, वो लाएगी। उसमें से एक हो सकता है। हाँ, कांग्रेस जिनको 3 सीटें देने की बात की जा रही है। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आप कैसे एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, भाजपा अब आई है, लेकिन भाजपा की आप देखिए उड़ीसा में बेस नहीं है, साउथ में उतना तब जबरदस्त, केरल में बेस नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में बेस नहीं है। अब देखिए कि बंगाल में वो बेस नहीं है, ठीक है, जाके वहाँ रैलियां कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो बेस नहीं आ पा रहा है उसका जैसा बेस है। तो बेस कांग्रेस के पास कहाँ है? कांग्रेस के पास बेस है कहाँ? 9% वोट मिला कांग्रेस को 2017 में से, ऐसा ना, और 11% वोट मिला 2014 में। हम और आप बात करते हैं परसेंटेज की। अब ये 3 इलेक्शन में सारी परसेंटेज ध्वस्त हो गई। सारे आप लोगों के जो वो थे ना कि ये होता है फिर ये होता है, वो अर्थगणित, क्योंकि अर्थगणित हम बैठ के अर्थगणित अंग्रेजों का लगाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पोल लगाते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप आज बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिए, ये जो पोल होते हैं, जो जिसको वो कहते हैं सर्वे, कभी कोई सर्वे पोल, एग्जिट पोल, कभी कोई पूछने में आया आपके पास? मेरे पास तो कभी कोई आया नहीं, मुझे पता नहीं। आपके मिलने वालों ने, किसी ने कहा कि आज वो फलाने सब पोलिंग कर रहे थे? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। तो बताइए, जब आप पत्रकार हैं, एक्टिव हैं, इतने दिनों से हैं इस इलाके में, हर इलाके में घूमे हैं, आप घूमते हैं, जब आपके पास कोई नहीं आया और आपके मिलने वालों के पास कोई नहीं, तो ये सर्वे कौन कर रहा है? ये बताओ। और किससे करते हैं? किससे करते हैं? ये यक्ष प्रश्न है। कल दिल्ली के अंदर, मैं अपनी बात को थोड़ा इसी सिलसिले में आगे बढ़ाता हूँ, कल दिल्ली के अंदर अखिलेश और मायावती की बताते हैं मीटिंग हुई है। हाँ। और उस मीटिंग पे बताते हैं, और आज भी मायावती अपने सीनियर के साथ आज भी मीटिंग कर रही है, और अखिलेश यादव जा रहे हैं केसीआर से मिलने के लिए, केसीआर से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसमें कांग्रेस कहाँ दिख रही है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, कांग्रेस कहीं नहीं, कैसे कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस है। ये क्या जज्बाती बात तो नहीं? जज्बाती बात नहीं, आप देखते जाइए, जहां जहां है, कहां नहीं दी है कांग्रेस। एक बात बता दी मैंने, एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, बताइए। वो कांग्रेस गठबंधन में कहीं मायावती नहीं थी। मायावती ने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ नहीं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मायावती के पास मध्य प्रदेश में है ही, तो अगर वो समर्थन ना देते 2 मिनट में कोई भी उनको तोड़ लेगा। ठीक है, नहीं, मजबूरी भी तो है ना मायावती की। आप उसको ऐसे आप उसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क, आप यहाँ ये नहीं कि ये वोटिंग है, जो नेटवर्क है वो कांग्रेस के पास है। और किस पार्टी के पास नेटवर्क है? अक्रॉस द इंडिया किस पार्टी के पास नेटवर्क है? ठीक है, वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, उसमें कोई आदमी, चूंकि सत्ता में नहीं है ना, और सत्ता में आते ही साथ वो भर के, और सत्ता में क्यों आते हैं? मैं समझना चाहता हूँ चीज को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में। 18 ऐसी विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आए हैं जहां पे बसपा के प्रत्याशियों की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर या तो बीजेपी वाले 1000 या 500 वोट से जीत गए, या कांग्रेस वाले 1000 या 500 वोट से हार गए। आप क्या चाहते हैं? तो आप जिताने के लिए काम किया? नहीं, आप एक बात है, आप वो भाषा बोलते हैं, आप लोग
जो भी है कि जो बीजेपी बोलती है कि अगर जरा सा भी डिफरेंस हुआ, अगर हमने जरा सी बात कर दी, उन्होंने कहा ये इनके खिलाफ है, देखिए ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देखिए ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अगर ये आज गठबंधन को पूरी तरीके से कर दे तो बीजेपी पूरी तरीके से तोड़ने में लग जाएगी। खैर हम वापिस आते हैं बिहार में, यहीं यूपी में जी। आज फिर से इनकी कल जो मीटिंग हुई थी मायावती और अखिलेश की, उसमें सीटों को लेके कोई इनका बन नहीं पाया है। आप ये देख लीजिए, नहीं इसके पहले मैं बताता हूँ, राहुल गांधी राफेल के ऊपर बोल रहे हैं। आप देखिए 3 आपके जो वो है सांसद है राज्यसभा के, जो कि अशोक सिद्धार्थ है जिसमें से बसपा के, वीर सिंह है बसपा के, और तीसरे हैं सपा के सुरेंद्र सिंह। ये लोग डेली जाके वहां पे गैलरी में बैठ के तो राहुल गांधी को सुने हैं। और कल परसों जब जेटली बोलने खड़ा हुआ तो ये लोग चले आए उठ, मतलब जब जेटली ने बोलना शुरू किया तो ये खड़े होकर चल दिए। तो क्यों जा रहे हैं वहां पे? कहीं तो कुछ इशारा हो रहा है, क्यों सिर्फ राहुल गांधी को सुनने जा रहे हैं? इसके बाद राज्यसभा से होने के बावजूद लोकसभा में जाते हैं सुनने के लिए। इसके बाद कल जो बैठक हुई है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेता हैं सपा और बसपा के, वो भी चाहते हैं कांग्रेस को मतलब कल का मतलब आपके फ्राइडे को जो बैठक हुई है मायावती की और उनकी सीट शेयरिंग की, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन मीडिया दे रही है, जो भोपू मीडिया, आपके सॉरी मैं कहना मीडिया नहीं, जो भोपू मीडिया दे रही है कि इतने उन्होंने ले लिया, उतने उन्होंने ले लिया, जबकि कोई उन लोगों की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा, मतलब खुद ही वो बता दे रहे हैं। हाँ, मायावती ने। आप उसके बाद सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद ही वहीं पे कांग्रेस के लोगों ने भी अप्रोच किया है। नहीं, वो नजर ही तो बनाए रखे हैं ना, नजर कहाँ किया। और आप क्या चाहते हैं कि सीधे मायावती बगल में बैठा ले उनको, या उनको कांग्रेस को बुला के भाई ये जो भाषा है ना, जो अब नई भाषा शुरू हुई जर्नलिज्म में, कि जरा सा भी डिफरेंस होता है, जरा सा भी ओपिनियन ऑफ वर्ड्स होता है, तो वो कहते हैं इनके सब खत्म हो गया, इनका इख्तिलाफ है, इनके अंदर इख्तिलाफ हो गया है। और वहां पे शिवसेना कुछ भी कह रही है, वो आपको नहीं दिखाते, उस पे जाएंगे। ये एक किस्म से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अखिलेश यादव जो तेलंगाना जा रहे हैं केसीआर से बात करने के लिए आज, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस क्यों लाए? जो केसीआर कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हम एक गठबंधन बना रहे हैं, अखिलेश उससे मिलने जा रहे हैं। एक बात बताइए, राजनीति में कोई चीज फाइनल बता दीजिए कि कब हुई है। कोई एक चीज बता दीजिए। हम क्या करते हैं, शब्दों को पीटते हैं। वही मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये भी मीडिया का एक एजेंडा है? अगर राजनीति वही है जो किसी दूसरे के दुश्मन को पता ना चले। आज अगर ये लोग अपने कार्ड खोल दें, पत्ते खोल दें तो उसके ऊपर तो हंगामा हो जाएगा। चलिए आगे, बसपा सुप्रीमो। अब आप ये देखिए कि बिहार में बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला किया, उसके बाद कोई जो आप कह रहे हैं भोपू मीडिया ये कह रहा है कि उन 17 सीटों के पीछे कितनी लड़ाई हो रही है, कौन छोड़ेगा उसमें? और 5 में कौन छोड़ेगा? वे 5 भी तो है। और उसके बाद भी लोग वहां खड़े हो रहे हैं वहीं पे, जैसे कि आपके पासवान सेटिस्फाई नहीं है, वो बिल्कुल मन की बात कहने लगा है। जिस तरह से मोदी जी मन की बात कहते हैं, उसने कहते हैं राम मंदिर। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर, मैं वो कह रहा हूँ मैं राम मंदिर पे बिल्कुल नहीं साथ नहीं दूंगा, वो ट्रिपल तलाक पे साथ नहीं दूंगा। नीतीश कुमार, अब आप बताइए, अब इसको वो तो कह रहे कि पासवान हमारे साथ है, जबकि हर बात पे मुखालफत कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मायावती की बात मान रही है कांग्रेस, कि उसने कहा कि ये केस वापस लो, नहीं मजबूरी भी तो होगी ना, अगर वो मान लिया समर्थन वापस ले ले। भैया देखिए, तो सरकार भी तो जाएगी। मजबूरी का नाम भी तो महागठबंधन है। मजबूरी का नाम आप क्या समझते हैं? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कांग्रेस अकेले ही जीत रही होती तो किस लिए गठबंधन करती? और बीजेपी अकेले एटीट्यूड दिखाया अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वो एटीट्यूड दिखाया अकेले लड़ने का। और अगर बीजेपी अकेले जीत रही होती तो वो ये कैसे कहते कि महागठबंधन लगे, हम जनता की आवाज है। वो कहां से जनता की आवाज हो गए और महागठबंधन सरकार की आवाज हो गया है। बसपा सुप्रीमो आज अपने पार्टी नेताओं के साथ बात कर रही है महागठबंधन को लेकर। क्या लगता है आपको, क्या निकलेगा? जैसे आपने 2 नेताओं का जिक्र किया, अशोक सिद्धार्थ और वीर सिंह बसपा की। जी, तो क्या वो कांग्रेस के बड़े लीडर, जैसे कि जिसमें शरद यादव का नाम मैं फिर से लेना चाहता हूं, वो इस मामले में पूरी तरीके से शरद यादव को की राजनीति में आप इग्नोर नहीं कर सकते। मायावती को तैयार करने के लिए शरद यादव को लगाया, बिल्कुल लगे हुए। और
आप हिंदी बेल्ट की राजनीति में शरद यादव को इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। 30-40 साल से वो राज्यसभा, लोकसभा मंत्री और कई बड़े बड़े दिग्गज, यानी सोनिया गांधी के साथ भी रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ भी रहे, मायावती के भी साथ रहे हैं, हर किसी के साथ रहे हैं और बैलेंस बना के चले हैं। बैलेंस बना के चले और उन्होंने उसके एनडीए के वो भी रहे हैं। आखिर में आप सीधे चलता हूँ, क्योंकि सीधा सा सवाल सीधे अंदाज में होना चाहिए। 80 सीटों का जो फार्मूला मीडिया ने, भोंपू मीडिया ने दिया था कि 38 पे एक लड़ेगा, 37 पे एक लड़ेगा, 3 अजीत सिंह को दे देंगे, 2 माँ बेटे के लिए छोड़ देंगे। अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वाकई में कांग्रेस को स्पेस दिया जा रहा, तो क्या है, कितनी, 5, 10, कितनी सीटें? हम कहते हैं कांग्रेस को 5 सीटें दी जाए। इस वक्त जो राहुल गांधी का आप एटीट्यूड देखिए, वो इस बात पे नहीं अड़ रहे हैं, कहीं भी नहीं अड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, सबसे पहले बीजेपी। इसी तरीके से वो 3 स्टेट पे खड़े हुए थे कि हमें बीजेपी को हराना है सबसे पहले। दुश्मनी उन्होंने नहीं ली, ये गठबंधन। भाई देखिए, राजनीति, अगर जो आदमी प्रैक्टिकल राजनीति जानता है, ये कहना चाहते हैं कि सीटों का कोई विवाद नहीं है। सीटों का विवाद, भाई दुश्मन जब सामने खड़ा हुआ है तो हमें तो कुछ लिखना है। नहीं, ऐसी स्थिति में एक बात बताइए सर, उनका क्या होगा? मेरा सवाल थोड़ा हाँ साहब, एक बात बताइए। जब हम सुबह बैठते थे अखबार के दफ्तर में जाके, तो 12 पेज खाली होते थे, शाम को भर देते थे, और डेडलाइन होती थी कि इसमें आपका अखबार प्रेस में जाना है, और कैसे भरे, तो आपके ऊपर भी दबाव होता था, भाई कोई खबर दे। इसी से मेरा आगे जुड़ा हुआ सवाल है, जो ये ऊहापोह की स्थिति बनी है महागठबंधन में। बहुत सारे कांग्रेस के लोग लोकसभा चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा बेचारों को कि हमारा गठबंधन होगा, हम अकेले लड़ेंगे, हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में टाइम के टाइम नेता कहाँ से लाओगे? भाई देखिए, अभी बहुत टूट फूट होगी। अच्छा, जाने कहां से पैदा होते हैं और जाने कहां से गठबंधन बनते हैं। बड़े बड़े, आपने जो गठबंधन की राजनीति जब से आई है, आपने देखा तड़ाक से गठबंधन बनता है, आपको पता भी नहीं ये कैसे हुआ, ये कौन करा रहा था। लेकिन इसकी बुनियाद बहुत पहले से रखी जाती है। और जो श्रूड पॉलिटिशियन है, जिसमें नाम आते हैं बड़े लोगों के, और भी कई लोग एक्टिव हैं, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद हैं, और जो चौधरी, जी ये लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है। ठीक है, किस्मत से वो भी हार नहीं रहे, ये उस पावर पर नहीं, लेकिन राजनीतिक तो कांग्रेस की बदौलत उन्हें कैराना सीट मिली है। कैराना सीट कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे आप? भाई आप अपनी बात को खुद ही यस कह रहे हैं कि वो कैसे। अच्छा, उसका आप ये बताइए, जो जाट बेल्ट है उसमें उसकी पकड़ नहीं है क्या? उसकी पकड़ है, और उसी की वजह से तो ये सब चीजें, ये मतलब दिखाया नहीं जा रहा है, हो बहुत कुछ रहा है, ये सब चीजें चल रही है। और हम लोगों का काम क्या होता है कि हम जो डे टू डे चीजें होती है उसको रिपोर्ट करते हैं। अब लोगों ने क्या हुआ, जर्नलिज्म में एक बहुत खतरनाक चीज है, वो रिपोर्टिंग नहीं करती, वो अपना कंक्लूजन देते हैं। ये होने वाला है। अब आप देखिए कि मैंने बताया कि 3 लोग, जैसे कल चल रहा था, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फिर आंख मार दी। अरे क्या यूं कर दिया उसने? आप ये बताइए कि 3 एमपी जो जय्यद एमपी हैं, मतलब मजबूत किस्म के राज्यसभा के, वो राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कम समय की थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कम समय में ज्यादा बातचीत आपके पास तक पहुंच पाए। और देखिए, ये बात है, ये मैं जो बात कह रहा हूँ कि गठबंधन में कांग्रेस आएगी। और धाकड़ खबर इसमें भी आगे होगा, इसमें भी मोहर लगेगी धाकड़ खबर की। क्यों तरीके से? मोदी वाले मामले में लगी, मोदी वाले मामले में लगी। ठीक है। और जो हमने कहा ना, मोदी बिहार से चुनाव लड़ेगा, धाकड़ खबर ने कहा गुजरात से ही चुनाव लड़ेगा मोदी, वो भी आएगा आप सामने। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कैसी लगी आपको छोटी सी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा, जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त हमारी खबरें देख पाएंगे। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।